हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान की। संविधान में जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा प्रीएम्बल, जिसे हम बोलते हैं उद्देशिका या फिर प्रस्तावना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के एग्जाम के लिए, चाहे वो पैट का हो, आरओ एआरओ का हो, सुपर डैट का हो, या जहाँ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना उद्देश्य का है क्या, पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर इसमें क्या क्या संशोधन हुए उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मूल संविधान हिंदी में उद्देश्य का और इंग्लिश में प्रीएम्बल शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना का मेन अर्थ होता है भूमिका या फिर आमुख। ये कई बार प्रश्न पूछा चुका है एग्जाम में, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि आमुख की बात कहाँ की गई है, तो इसका आंसर आप देंगे प्रस्तावना में, या इसको ही हम आमुख भी कहते हैं। ये अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, उसका मुझे थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा है। तो आगे, जो संविधान की विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करती है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है कि जो पूरे संविधान को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त कर देती है थोड़े से वर्ड में। प्रस्तावना से हमें संविधान की 4 चीज़ों की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? एक तो शासन का स्रोत की जानकारी मिलती है। शासन का स्रोत कैसे? जैसे कि सरकार है, वो किसके द्वारा बनाई गई है? भारत की जनता के द्वारा बनाई गई है। जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। इसके बाद हमें इससे जानकारी किसकी मिलती है? इसकी लागू होने की तिथि की मिलती है कि ये कब लागू की गई। ठीक है, इसके विचार कहाँ से लिए गए, ये किस भाषा में है। उसके बाद आगे बात करें, इसमें आदर्शों एवं उद्देश्यों की बात की गई है। इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, कितने प्रकार की समानता है, एक्सेट्रा। इसके बाद हमें यहाँ से शासन प्रणाली का स्वरूप की भी जानकारी मिलती है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रस्तावना में। सबसे पहले इसके विचार के बारे में बात करेंगे। तो इसके जो विचार हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। मीन्स सबसे पहले अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावनाओं को अपनाया। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आप सभी के वनडे एग्जाम के लिए स्पेशली, कि सबसे पहले प्रस्तावना को किस देश ने अपनाया, तो आप वहाँ आंसर करेंगे अमेरिका। केवल एक बार भारतीय संविधान में संशोधन हुआ, और वो भी 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसे हम क्रीम और क्रीम बोल सकते हैं, कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ, तो उसका आंसर देंगे आप केवल एक बार हुआ। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ आप आंसर करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें कौन से वर्ड जोड़े गए? इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, SPA। S से समाजवादी, P से पंथनिरपेक्ष, A से अखंडता। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है 1976, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे न्याय की। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, तो आप वहाँ आंसर देंगे। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, इसके बाद आगे हम स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो ये 5 प्रकार की। कौन कौन से? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। ठीक है, ये आप नोट्स बना लीजिएगा, या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको इसके नोट्स कहाँ और कैसे मिलेंगे। इसके बाद समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। इसके बाद इसमें क्या क्या बात की गई है? राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। साथ ही व्यक्ति की गरिमा के बारे में भी बात इसमें की गई है। अब हम यहाँ थोड़े से कुछ कीवर्ड्स हैं, इनके बारे में आगे जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, इनके बारे में आगे हम थोड़ी सी डेफिनेशन में जान लेंगे कि ये क्या होते हैं। मैं गाइज आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए भी स्टार्ट कर रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो हैं। ठीक है, जो बिल्कुल जीरो हैं पॉलिटी में, उनके लिए भी ये वीडियो, जो आप पढ़ भी चुके हैं ना, तो आपके लिए थोड़ा सा एक रिवीजन का रामबाण साबित होगी ये वीडियो। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान
को बनकर कब तैयार हुआ? तो यहाँ आप आंसर देंगे 26 अक्टूबर 1949, ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ कि 4 प्रावधानों को भी लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले मैंने बोला था आपको कीवर्ड्स के बारे में, तो चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला कीवर्ड्स है संपूर्ण प्रभु संपन्न या प्रभुता संपन्न या संप्रभुता, इसे हम सोवरेनिटी बोलते हैं। ये क्या है कि सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित है, इसके पास समस्त निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, जो निर्णय संवैधानिक है। मीन सरकार जो भी निर्णय लेगी वो संवैधानिक तरीके से लेगी, कॉन्स्टिट्यूशनली लेगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर असंवैधानिक तरीके से सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेगी। मीन्स ऐसा निर्णय नहीं लेगी जो कोई भी संविधान के अगेंस्ट हो, उसके खिलाफ हो। सरकार किसी भी बाहरी और आंतरिक दबाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात शासन संबंधित मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता सरकार अपने पास खुद रखती है। ये किसका मतलब है? ये मतलब है सोवरेनिटी का। आगे हम समाजवादी के बारे में बात करेंगे कि समाजवादी या सोशलिज्म क्या है। कि भारत में समाजवाद से आश्रय लोकतांत्रिक समाजवाद से है, जो आर्थिक समानता की बात करता है, जैसे कि आय के मध्य में असमानता को दूर करना, जीवन स्तर की असमानता को दूर करना ही सरकार का फर्ज है। समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1976 में हुआ था। और मैं आपको बता चुका हूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके द्वारा कितने शब्दों को जोड़ा गया? 3 शब्दों को जोड़ गया। कौन कौन सा? SPA, जो मैं आपको ट्रिक बताई है। एस से आपका क्या हो जाएगा? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। चलिए पंथनिरपेक्ष क्या है? सेकुलर के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है एवं इनके साथ उचित दूरी बनाकर चलता है, सभी धर्मों के उन्नति में अपना योगदान देता है। मीन्स भारत का कोई भी अपना एक विशेष धर्म नहीं होगा, यहाँ सभी धर्मों का स्वागत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, ठीक है, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, सभी के साथ यहाँ प्रॉपर तरीके से व्यवहार किया जाता है। जैसे कि हम बात करें और भी कई देशों की, चाहे वो UAE हो, दुबई हो, तो वहाँ हर देश का एक अपना स्पेशली धर्म होता है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ भारत में नहीं है। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी महानता है। चलिए आगे हम बात करेंगे लोकतंत्रात्मक मीन्स डेमोक्रेटिक की। तो जैसा कि इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक है, जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन क्या कहलाता है? वही डेमोक्रेटिक कहलाती है। इसमें डेमोक्रेटिक में हमारे 3 टाइप आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव क्या होता है? जिसमें हमारे MLA MP वगैरह आते हैं, ये क्या करते हैं? संसद में बैठ के हमारे लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव में भी हमारी पुलिस आएगी, ठीक है, साथ में ये MP MLA हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव में भी आएंगे। मीन्स जो नियम कानून वहाँ संसद से बनके पारित होते हैं, उन्हें लागू कराने की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव बॉडी की होती है। उसके बाद अगर हम जुडिशरी बॉडी की बात करें, अगर मान लीजिए पुलिस में और फिर जो हमारी जनता है, इनके बीच में अगर कहीं भी वाद विवाद होता है, तो उसको सुलझाने की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? कोर्ट के पास है। तो हमारा जो कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सभी किस में आएंगे? जुडिशरी बॉडी में आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं गणराज्य की, ठीक है। क्या है गणराज्य? आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जहाँ राज्य अध्यक्ष जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है, वो वंशानुगत नहीं होगा, चाहे वो हमारा प्रेसिडेंट हो, चाहे वो गवर्नर हो। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अथवा है या फिर नहीं है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम ये प्रश्न बेरुवारी वर्ष भारत संघ 1960 में उठाया गया था। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये बेरुवारी मामला था, एक 1960 में हुआ था, जिसमें थोड़ा सा कोर्ट और भारत संघ के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था, जो कि हमारा ये न्यायालय में गया था। तो वहाँ थोड़ा सा सरकार ने डिसीजन भी दिया था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है और उसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन यही आगे चल के क्या होता है कि 1973 में केशवानंद भारतीय राज्य केरल सरकार के बीच में वाद विवाद फिर से होता है। तो इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना डिसीजन में थोड़ा सा चेंज किया और उन्होंने फिर से क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, उसका अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, वो भी किसके द्वारा? हमारी संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये हमारा केशवानंद भारतीय वर्सेस केरल राज्य सरकार का जो मैटर हुआ था वो 1973 में हुआ था और 1960 में बेरुवारी मामला हुआ था, ठीक है। ये 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कमेंट आपको इसकी जानकारी दे दूंगा, वहाँ से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप कंटिन्यूसली आपके लिए पैट की वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा, चाहे आप RO ARO सप्लाई इंस्पेक्टर का जो तो पेपर हो चुका, आप देख चुके हैं, लेखपाल का पेपर हो चुका है, साथ में अब जो भी वैकेंसी आने वाली हैं, जहाँ भी आपके संविधान हुआ या कोई भी A to Z सब्जेक्ट हुआ, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका जो सिलेबस होगा वो 100% मैं पूरा कराऊंगा, इसकी पूरी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।